हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल माई ट्रू सपोर्ट में मैं आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको Realme 2 के अंदर आई एक और न्यू अपडेट के बारे में फुल जानकारी देने वाले हैं और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको इस अपडेट के अंदर क्या कुछ नया देखने को मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, इस अपडेट का काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार किया है। और दोस्तों, जिस अपडेट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो अपडेट है कलर OS वर्जन 5.2 की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस अपडेट के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहां आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाना है। एंड यहां आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स में देखें तो यहां मुझे एक अपडेट रिसीव हुई है जिसके अगर हम वर्जन की बात करें तो वो हमारा RM11A.21 यानी कि हमारा जो इसका वर्जन है इस अपडेट का। और साथ ही साथ चलिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं कि इस अपडेट के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस करना क्या है, सिंपली लर्न मोर पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही दोस्तों आप लर्न मोर पे क्लिक करते हैं तो यहां आपके सामने अपडेट लॉग जो है आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ सिंगल स्वाइप नोटिफिकेशन डिसमिस का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ Realme 2 के अंदर जो हमारी नोटिफिकेशन होती है वो सिंगल स्वाइप में यहाँ से डिसमिस नहीं होती है, बट इस अपडेट के बाद हम अपनी नोटिफिकेशन को सिंगल स्वाइप में डिसमिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ हमें हेडसेट का आइकन भी देखने को मिलेगा स्टेटस बार में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जब हम अपने Realme 2 के अंदर किसी भी हेडसेट को कनेक्ट करते हैं यानी कि ईयरफोन को, तो यहाँ हमें किसी भी प्रकार का आइकन देखने को नहीं मिलता है, बट इस अपडेट के बाद हमें आइकन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या कुछ और नया देखने को मिलने वाला है। तो साथ ही साथ यहाँ हमें मल्टीटास्किंग का भी ऑप्शन Realme 2 के अंदर देखने को मिलेगा। ये फीचर्स आपको Realme 2 Pro के अंदर ऑलरेडी पहले से ही मिलता था या मिलता है, बट यहाँ आपको Realme 2 के अंदर भी ये अब मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ टच स्क्रीन से रिलेटेड कुछ इंप्रूवमेंट किए गए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट फीचर्स की कि हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ आप गौर से देखें, एडिट रिबूट फंक्शन का ऑप्शन भी आपको यहाँ इसमें दिखने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ जब आप पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ सिंपली आपको यहाँ पावर ऑफ का बटन देखने को मिलता है, बट यहाँ आपको इस अपडेट के बाद रिबूट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट फीचर्स की। तो नेक्स्ट फीचर्स में यहाँ आप गौर से देखें, ऑप्टिमाइज रिमाइंडर्स व्हेन डेवलपर ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी मोड एंड डिवाइस मैनेजर ऑन। जब दोस्तों आपको पता होगा कि जब हम Realme 2 के अंदर डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद ये हमें येलो कलर की एक पट्टी यहाँ पर हमें शो होने लगती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होती है। चलिए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, जब मैंने यहाँ डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर दिया तो इनेबल करने के बाद ये येलो कलर का जो पॉपअप आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता है और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करता है, बट इस अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम को भी इसमें सॉल्व कर दिया गया है। और दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ कहा गया है कि जो एक्सेसिबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको फ़ोन को अपडेट करने से पहले एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम क्या है उसको भी दिखा देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर एक सिंपली मेरे पास एक एप्लीकेशन है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूं और जैसे ही दोस्तों मैं इसे ओपन करता हूं और ओपन करने के बाद जब मैं इसको ऑन करता हूं तो यहाँ पर ये एक्सेसिबिलिटी की परमिशन मांग रहा है। तो चलिए मैं यहाँ इसको एक्सेसिबिलिटी की परमिशन दे देता हूँ इस एप्लीकेशन को। और इस एप्लीकेशन को जब मैं एक्सेसिबिलिटी की परमिशन देता हूँ तो परमिशन देने के बाद यहाँ पर जो आप गौर से देखें, यहाँ पर परमिशन देने के बाद ये येलो कलर का पॉपअप हमें शो होने लगता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेट है, जिसकी वजह से हम इस एप्लीकेशन को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग था, बट इस अपडेट में इसको भी यहाँ सॉल्व कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब फटाफट मैं अपने फ़ोन को अपडेट कर लेता हूँ और अपडेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमें जितने भी इसमें फीचर्स बताए गए हैं वो सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ मैं नेक्स्ट फीचर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ आपको लॉन्ग प्रेस पावर बटन फॉर 0.5 सेकेंड, यानी कि अगर आप पावर बटन को 0.5 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ आपको गूगल असिस्टेंट का भी फीचर्स देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ हमारा जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 5 दिसंबर का आपको इसके अंदर फ़ोन के अंदर Realme 2 के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब फटाफट जल्दी से मैं अपने फ़ोन को अपडेट नाउ पे क्लिक करके अपने फ़ोन को अपडेट कर लेता हूं। और अपडेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि ये जितने भी फीचर्स इस अपडेट के अंदर हमें शो हुए हैं वो सारे के सारे हमें रियली देखने को मिलते हैं या नहीं। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर क्या कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली गाइज हमारा फ़ोन बूट अप हो चुका है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि इस फ़ोन के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, यहाँ सिंपली यहाँ हमें एक फीचर्स देखने को मिल जाता है जो कि मल्टीटास्किंग का फीचर्स है। दोस्तों, इस फीचर्स के बारे में फुल डिटेल्स में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा फीचर्स है और काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर्स है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अपने फ़ोन के अंदर ईयरफोन को लगा के देख लेते हैं कि क्या ईयरफोन को लगाने के
बाद हमारे फ़ोन के स्टेटस बार में हेडफोन का आइकन देखने को मिलेगा या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ सिंपली गौर से देखें, यहाँ हमें हेडफोन का आइकन भी देखने को मिल रहा है, जो कि इस अपडेट में हमें बताया गया था। चलिए दोस्तों दो चीज़ तो हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम पावर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ हमें रिबूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, फिलहाल मैंने यहाँ इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस किया है और यहाँ पर 0.5 सेकंड के लिए, तो यहाँ पर हमारा जो गूगल असिस्टेंट है वो यहाँ से हमारा इनेबल हो गया, जैसा कि हमें इस अपडेट के अंदर बताया गया था। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमें इसमें रिबूट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है या नहीं। तो सिंपली यहाँ आपको इसे प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के बाद यहाँ आप गौर से देखें तो यहाँ आपको रिबूट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर्स है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करके देख लेते हैं कि अगर हम डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो इनेबल करने के बाद जो येलो कलर का पॉपअप आता था वो क्या अब भी आएगा या नहीं। तो सिंपली हम चलते हैं एडिशनल सेटिंग्स में, एंड एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ आपको डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंड सिंपली मैं यहाँ इसको इनेबल करता हूँ। और जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, जब मैंने डेवलपर ऑप्शन को इनेबल कर दिया तो इनेबल करने के बाद यहाँ येलो कलर का पॉपअप अब हमें शो नहीं होता है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम की। तो सिंपली चलिए हम फिर से उसी एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं और एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ इसको हम फिर से ऑन, अभी ये ऑफ है, इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ एक्सेसिबिलिटी की इसको परमिशन देते हैं। तो सिंपली यहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी की परमिशन इस एप्लीकेशन को दे देता हूँ और देने के बाद दोस्तों यहाँ हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें अभी यहाँ पर येलो कलर का जो पॉपअप हमें अपडेट करने से पहले शो हो रहा था, अब यहाँ हमें किसी भी प्रकार का येलो कलर का पॉपअप हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर्स है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम नोटिफिकेशन की, जो कि काफ़ी सबसे बड़ा इशू था वो हमारा सॉल्व हुआ या नहीं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ गौर से देखें, जब मैं नोटिफिकेशन को लेफ्ट हैंड पे स्वाइप करता हूँ तो यहाँ हमें पहले जैसे ऑप्शन ही देखने को मिल जाते हैं, एक डिलीट का और एक सेटिंग्स का। बट यहाँ अगर मैं इसको राइट साइड में स्वाइप करता हूँ तो यहाँ सिंपली हमारी जो नोटिफिकेशन है वो वन स्वाइप में यहाँ से हमारी सारी नोटिफिकेशन जो है डिसमिस हो गई। तो दोस्तों इस तरह से यानी कि इस अपडेट में हमें जितने भी फीचर्स बताए गए थे वो सारे के सारे फीचर्स हमें देखने को मिले हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े फीचर्स थे, और जिससे हमारा जो Realme 2 फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से अच्छा हो गया और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे कमाल के फीचर्स हमें देखने को मिले हैं और ऐड हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब फिलहाल इस वीडियो को सिर्फ इतना ही यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, और अगले वीडियो में हम इस फीचर्स के बारे में फुल डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप इस फीचर्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं ऐसी एक और मज़ेदार वीडियो के साथ।